नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और आप मेरे साथ देख रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से पवन गुप्ता हमारे साथ हैं। अभी अभी अपना चुनाव प्रचार जो डोर टू डोर कैंपेन चल रही है वो करके बाहर निकले, इनसे दो बातें करेंगे। पवन जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी। पवन जी, समय देने के लिए शुक्रिया। हमें पता है कि एक एक मिनट कीमती है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह का प्यार जो है वो भाजपा को उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल रहा है? ये आप स्वयं देख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ उधमपुर की जनता का प्यार, स्नेह और अटूट विश्वास जो उन्होंने मेरे में किया है, मैं उनके साथ साथ नमन करता हूँ। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया है और इनका विश्वास जो है वो भी अटूट है। और ये इन्हीं का आशीर्वाद है कि जब मैं MLA बना तो मैं डेवलपमेंट के कुछ कार्य कर सका, ताकि इन लोगों की जो उम्मीदें थी उसके ऊपर खरा उतर सका। आज देख रहे हैं 10 साल के बाद में एक एंटी इंक्यूबेंसी होती है, इधर में प्रो इंक्यूबेंसी है, इधर में सत्ता पक्ष में लहर बह रही है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मोदी जी के किए हुए कामों को लोग याद कर रहे हैं, उनकी की डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं, और जो हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं वो भी सारे मोदी सरकार की स्कीमों के अंदर ही हुए हैं। तो इसलिए मैं धन्यवादी हूँ उधमपुर वेस्ट की जनता का, और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका प्यार, इनका स्नेह और इनका विश्वास बना रहे। और मैं आशा करता हूँ कि माता रानी और ये उधमपुर की जनता इतना आशीर्वाद दे कि मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और इनके जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। पवन जी, बात करें अगर उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो खड़े हैं और कल उनसे भी हमारा साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बात की कि कुछ ऐसी टिप्पणियां भाजपा द्वारा उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए की जा रही हैं जो कि अभद्र हैं। इसके ऊपर आपका क्या बयान रहेगा? मैं उनको वो रेस में नहीं, उनको क्या टिप्पणी करूँगा, किस लिए टिप्पणी करूँगा? वो कहीं रेस में है, वो जमानत बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पैसा पूसा बड़ा लगा रहे हैं। आपके कटरा के शाहूकारी पैसा लगा रहे हैं, तो मैं जानता हूँ उन शाहूकारों को, उनके रिश्तेदार हैं, वो लगा रहे हैं पैसा, मैं जानता हूँ सबको। उनको कहिए, मैंने अभी आप जहाँ खड़े थे कौन सी टिप्पणी की, मैं उनको टिप्पणी देकर उनको लाइमलाइट में लाऊंगा? ऐसी कोई टिप्पणी करेंगे? बाकी रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने जितनी नीतियाँ बनाई हैं वो देश के हित में नहीं थी, चाहे वो पंडित नेहरू रहे हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे नरसिम्हा राय रहे हो। उनकी नीतियां कश्मीर के लिए खासकर बड़ी हानिकारक साबित हुई। और आज पिछले 5 साल में जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, 35(8) है, उन्होंने बता दिया है कि एक ही झटके के अंदर में कैसे शांति को स्थापित किया जा सकता है। ये नरेंद्र भाई मोदी है। हम जो नीतियाँ कहते थे इनकी गलत है, वो आज साबित हो गया है कि 70 साल तक उन्होंने देश को गुमराह किया, कश्मीर को गुमराह किया, उनको बताया कि आप एक अलग राष्ट्र हो, आप एक अलग नेशन हो। इसलिए वो कभी आज़ादी मांगते थे, कभी सेल्फ रूल, कभी ऑटोनमी और कभी इस्लामिक स्टेट। आज उनको पता लग गया, अब तो वो बेचारे गरीब स्टेट उठ के लड़ रहे हैं। और जिस दिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को लाएंगे, अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन गया तो स्टेट रूट 2 दिन में आपको मिल जाएगी। अगर परमात्मा ना करे, अगर कोई ऐसे लोगों का बनेगा जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, तो ये स्टेट रूट अगली 1 सेंचुरी तक इनको नहीं मिलेगी। पवन जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूरल एरियाज़ में आज भी वही मुद्दे हैं, बिजली, पानी, गलियाँ, सड़क। लेकिन अगर उधमपुर शहर की बात करूँ तो पूरा का पूरा शहर जो है इस समय मैं कहूँगा कि गार्बेज में बदला हुआ है। कोशिशें की जा रही हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही। लोग आज भी त्रासदी से गुजर रहे हैं, गलियों को उखाड़ा गया है। देविका प्रोजेक्ट की वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर आप पावर में फिर से आते हैं तो क्या आपका रोड मैप रहेगा, क्या प्लान रहेगा उधमपुर को फिर से उसी लाइमलाइट में लाने का, जिस तरह से उधमपुर पहले स्वच्छ हुआ करता था, साफ सुथरा हुआ करता था? ऐसा है, पहले तो आपने कहा बिजली पानी, जितनी इम्प्रूवमेंट गांव के अंदर में 1000 करोड़ के काम चल रहे हैं जल जीवन मिशन में, जितने सौभाग्य में, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में और PMDP में जितना काम हुआ है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। खाली सौभाग्य जो 6 महीने चला, अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 19 तक, उसका इलेक्शन हो गई, वो स्कीम ख़त्म हो गई।
42,000 पोल और 2,500 ट्रांसफार्मर सिर्फ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आया। कांग्रेस के टाइम में 2 खंभों के लिए लोग तरसते थे, आज तो सैकड़ों खंभे लगे हैं। और गांव सूर गांव में जो गांव के अंदर में 4 घरों को बिजली देकर बोलते थे विलेज इलेक्ट्रीफाइड। हमने कहा एवरी हाउस होल्ड शुड बी इलेक्ट्रीफाइड। आप जिब गांव पीछे से शुरू हुआ, ये आखिर तक जाएगा, उधर जाएगा। 4 घरों को आप बिजली देकर बोलते हैं कि आपने इलेक्ट्रीफाई कर दिया। ये कांग्रेस का नारा था। हमारा नारा था कि हर घर को बिजली मिलेगी, और मोदी जी ने मुफ्त कनेक्शन देकर उनको बिजली पहुंचाई है और पानी भी पहुंचा रहे हैं। रहा सवाल, जब कोई डेवलपमेंट होती है सीवरेज कभी भी तोड़े बिना नहीं बनती है। अब जो सीवरेज का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो जो गलियां हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा वापस, और सड़कें भी रिस्टोर की जाएंगी। देविका प्रोजेक्ट में कांग्रेस के ही प्रत्याशी कल उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 186 करोड़ का हिसाब मांग रही है उधमपुर की जनता। इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। अगर वो DPR पढ़ के अगर आपको बताया जाएंगे ना, तो मैं आज राजनीति से सांस लूँगा। अनपढ़ है, पता नहीं है उनको क्या है, अनपढ़ है ना। जो कह रहे हैं इसमें क्या था, ये प्रोजेक्ट क्या है, देव का नाम दिया, इसमें था अवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन टू रिवर्स। ये पूरे गंगा में चला था कि जो पॉल्यूशन गंगा में जा रहा है उसको रोकना है। वो क्या रोका गया? नहीं रोका गया, रोका गया है ना। इसके अलावा उन्होंने 11 करोड़ का एक जो पार्क वगैरह जो बनाया, नीचे लाइटें लगी हैं, पार्क बना है, उसकी मेंटेनेंस के लिए अब कोई, चूँकि म्यूनसिपलिटी डिसॉल्व हो गई, उसकी म्यूनसिपलिटी अब उसके लिए कोई हम NGO को देंगे, उसकी देखभाल करेगा। उनको पता है 186 करोड़ रुपया कहाँ लगा है? क्या DPR पढ़ी उन्होंने? क्या पढ़ना आती है उनको? ईमानदारी से पूछिए उनको, क्या पढ़ना आती है? अगर वो DPR का पूरा मतलब बता जाएंगे तो मेरे को बोलना, वो 186 करोड़ खा गए। कांग्रेस वाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उनका बेचने के लिए कोई सौदा नहीं है, खाली दुकान और फीका पकवान। मेरी बात समझे नहीं? मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनकी अनपढ़ता का, अज्ञानता का और मूर्खतापूर्ण विषयों को उठाने का के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। DPR पढ़ी उन्होंने, इसमें देवका को क्या करना? देवका के अंदर में जो आज कोई जा रहा है कोई सीवेज, आप देखिए, चलिए मेरे साथ में, देवका में कोई सीवेज जा रहा है। ये प्रोजेक्ट का नाम था अवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन टू नेशनल रिवर्स। जितेंद्र सिंह जी ने इसको बड़ी रिवर बनाकर प्रोजेक्ट लिया है। जी बिल्कुल। आज 131 किलोमीटर आपकी पाइप लगी है, वो कहाँ से आ गई? अगर कहीं काम के अंदर में त्रुटियां रही होगी, वो विभाग की त्रुटियां रही, क्योंकि हम उस वक्त MLA नहीं थे। उसको ठीक कराएंगे, उसकी 10 साल की वारंटी है, उसको मेंटेन करना है। आज आपके सिटी में 4 STP चल रहे हैं। क्या कभी सुना था आपने? STP बड़े बड़े शहरों में होते हैं, उधमपुर में चल रहे हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसके और क्या प्रश्न करेंगे? वो जो बात यह है कि जब किसी के पास में कोई मुद्दा ना हो, मुद्दा विहीन है वो, और मैं उसके ऊपर और कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उनको कहीं जमानत बचाए अपनी। आखिरी सवाल रहेगा, पॉलिटिकल दंगल की बात करूं उधमपुर वेस्ट में, तो जब उनसे पूछा गया कि 10-15 दिन में क्या ग्राउंड रही है आपकी, किस तरह से, उन्होंने कहा कि 15 दिन में लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि पवन जी की जमीन खिसकने लगी है, और वो उल्टे शुल्टे बयान, मेरे पर्सनल जो बयान वो कर रहे हैं। चलो वो कह सकते हैं, वो फ्री है। ये जमीन किसकी है या किसको लाया गया है? जो कांग्रेस को चेहरा नहीं मिल रहा था, उनकी शहादत के लिए उनको लाया गया है कि चलो भाई आप आकर बलि का बकरा बनो। तो ठीक है, बन गया तो ठीक, अच्छी बात है। कोई नहीं। तो ये थे पवन गुप्ता उधमपुर वेस्ट से, जो कैंडिडेट इस समय भाजपा की तरफ से प्रचार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल आखिरी दिन है प्रचार का। मैं आपको बता दूं कि कल आखिरी दिन है प्रचार का, और उसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो बंद हो जाएगी, और 1 तारीख को उधमपुर वेस्ट की जनता वोट डालेगी, और 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन इस पॉलिटिकल दंगल में जीतेगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप, कल हमने कांग्रेस के कैंडिडेट का भी इंटरव्यू किया था, और आपने सुना था कि किस तरह के आरोप उन्होंने पवन गुप्ता जी पे लगाए थे। और आज पवन गुप्ता के भी माफ़ कीजिएगा, पवन गुप्ता जी का भी बयान ले लिया है, और उन्होंने साफ कहा है कि वो तो रेस में नहीं है, वो फ्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और देविका प्रोजेक्ट के 186 करोड़ पर उन्होंने साफ कहा है कि क्या कांग्रेस के प्रत्याशी जो उधमपुर वेस्ट से हैं, उनको DPR पढ़ना आती है।
ये सोचने वाली बात है। अब आगे इलेक्शंस में क्या होगा ये तो 8 तारीख में ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।